खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा 21:3 और 4 आए। खुदावंद तेरा शुक्र। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। चौथी आयत, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, यसाया 4 बाब उसकी 6 आयत। खुदा के कलाम में से यसाया 4 बाब उसकी 6 आयत। खुदावंद तेरा शुक्र। और एक खैमा होगा जो दिन को गर्मी में सायादार मकान और आंधी और झड़ी के वक्त आरामगाह और पनाह की जगह होगा। और एक और रेफरेंस अब्रानियों 9 बाब उसकी 1-5 आयतें। अब्रानियों 9 बाब, प्लीज ध्यान से सुनिए। खुदावंद के कलाम लिखे, गर्ज पहले अहद में भी इबादत के हकाम थे और ऐसा मकदस जो दुनियावी था, यानी एक खैमा बनाया गया था। अगले में चिरागदान और मेज और नजर की रोटियां थी और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर दूसरा पर्दे के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। उसमें सोने का ऊसूज और चारों तरफ सोने से बना हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थी। और उसके ऊपर जलाल के क्रोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का यह मौका नहीं। इसके बाद 8वीं और 11वीं आयत इसी बाब की। इससे रूह कुदस का यह इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूदा जमाना के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वालों को दिल के एतबार से कामल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बना पर जिस्मानी हकाम थे जो असला के वक्त तक मुकर्रर किए गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमात बोले आमीन। आइए खुदावंद के जलाल की जोर तालियां हो जाए। शुक्रिया सर, बैठ जाए। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है नहत अमीर तालीम है, इसे नोश कीजिए, गौर से सुनिए। और ये तालीम बहुत मुश्किल है, जैसा कि हम सब अब्दियत की तालीम को ले रहे हैं और क्योंकि हमने अब्दियत में जाना है और यहां पर हम पड़ाव डाले हुए हैं, यहां पर हम जो है छुपे हुए हैं, कलीसिया में आकर छुप जाते हैं। तो यहां पर खुदा के कलाम के अंदर जो आज बयान करने जा रहा हूं, टैबरनेकल ऑफ गॉड, खुदा का खैमा। तो खुदा के खैमा के ताल्लुक से मैं बात करने को हूं क्योंकि खुदा अजीम खुदा, उसके बारे में लिखा है कि आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांवों की चौकी है। और उस जात को मैं बयान करने जा रहा हूं जो किसी जगह पर समा नहीं सकता। और आज टैबरनेकल ऑफ गॉड, खुदा का खैमा जो है उसकी बात की जाने को है। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा जो है अजीम खुदा है और अपने लोगों में रहता है। लिहाजा ये जो खैमा की तालीम आज देने जा रहा हूं खुदा के कलाम में, खुदा के कलाम लिखा खुदा का खैमा मुकाशफा की किताब में लिखा आदमियों के दरमियान में होगा। और ये जो खैमा है इसका मतलब है खैमा इज्तिमा। तो अगर आप ये कहते हैं कि टैबरनेकल ऑफ कांग्रीगेशन, इसका मतलब है
खुदा का खैमा इसका मतलब है। मगर पुराने हरनामा के अंदर टैबरनेकल ही इस्तेमाल किया जाता था लफ्ज, मगर लफ्ज ये होना चाहिए कि टैबरनेकल ऑफ कांग्रीगेशन, यानी ये खुदा का खैमा। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने मूसा को अपनी खिदमत के लिए चुना। खुदा ने मूसा से कलाम किया, सुनिए, और उससे कहा कि तू मेरा खैमा बना। तो आप देखिए, खैमा बनाने के लिए खुदा ने मूसा से कहा। खैमा क्योंकि आसमानों पर है, खुदा का जो खैमा है, खुदा की जो हैकल है वो आसमान पर है, और उसका नक्शा, उसकी पैमाइशें खुदा ने मूसा को दी ताकि वो जमीन पर बनी इसराइल के लिए बनाए। मूसा जो था बहुत भाइयों इल्म रखने वाला था। फैरून के महलों में उसने भरपूर तालीम को, नॉलेज को लिया था। बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था, अनपढ़ शख्स नहीं था मूसा। परमेश्वर को जानता था, हर किस्म के इल्म को, नॉलेज को जानता था। तो खुदा ने ऐसे शख्स को लिया जो नॉलेज से भरा हुआ था। आमीन। लिखे उसको दिए एक एक नक्शा, आसमानी नक्शा उसे दिया बनाने के लिए, और वो समझता था, इस इल्म को जानता था। और बाइबल के अंदर खुरूज की किताब के अंदर ये आयत आपको मिलेगी। मगर यहां पर पौलुस रसूल क्या कहता है? कहता है इसको बयान करने के सर टाइम नहीं है मेरे पास, इसे वजाहत करने के लिए खैमा इज्तिमा को। तो वो फिर निकल गया इन बातों को छोड़कर। मगर मेरे और आपके पास तो ये टाइम है, वक्त है, ताकि हम इन बातों को सीखें। और अगर कोई शख्स इस टैबरनेकल को, खैमा इज्तिमा को समझ जाए तो वो समानों के इल्म को, जमीन के इल्म को, आसमान की चीजों को, जमीन की चीजों को समझ सकेगा। वरना भैया समझ नहीं आती। पौलुस रसूल तो निकल गया, वो कहता इतना टाइम नहीं मेरे पास, बहुत बिजी रहता था, वो बहुत खिदमत करता था। मगर मेरे और आपके पास तो ये मुफस्सल टाइम है ताकि इन चीजों को बारीकी से सीख सकें। मुझे 25 साल हो गए हैं खिदमत के अंदर, मैंने इन बातों को सीखा है। मैं रूह कुद्दस से गाइडेंस लेता हूं, सीखता रहता हूं, आज भी सीख रहा हूं, सीखता रहूंगा। मगर रूह कुद्दस ने ये चीजें फिर मुझ पर खोली है। ये खैमा इज्तिमा को अगर कोई जान जाए तो भाई अब्दियत को जान जाएगा, आसमानी चीजों को जान जाएगा। ऐसे ही नहीं है भाइयों, खुदा फिर ऐसे लोगों को देता है जो खुदा के कलाम के भूखे प्यासे होते हैं। तो मैंने बताया कि मैंने बहुत सीखा खरूज की किताब के अंदर, फिर और बाइबल के अंदर, कि ये क्या चीज है जो पौलुस रसूल छोड़कर जा रहा है। कहता टाइम नहीं है। तो नहायत बारीकी के साथ इन चीजों को सीखा गया, सीख रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं। रूह कुद्दस से रहनुमाई लेते हैं, हम दुआओं के अंदर रहते हैं, मांगते हैं खुदा से, खुदा ये भेद खुले, वो खोलता है। हालेलुया। आइए जरा खुदा की जलाल की जोरदार तारीफ बुझाए भेदों के लिए। भाइयों ये भेद खुले हुए हैं। ये मूसा पर फिर भेद खुला खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से, फिर पौलुस की जिंदगी पर, और फिर लिखा खुदा ने लिखा मूसा से जो खैमा बनवाया, एक एक नक्शा बताया उसे, एक एक पैमाइश उसने, फिर उस तरीके से वो खैमा बनाया। लिखा पौलुस रसूल के दौर के अंदर, फिर बनी इसराइल के दौर के अंदर जो बात कही गई कि खुदा ने मूसा से कहा खैमा बना, टैबरनेकल को बना। तो लिखा खुदा ने उसे जब बनाने के लिए कहा तो फिर उसने बनाया उसे। खाली टैबन कहेंगे इसका मतलब तंबू, जैसे ये तंबू हमने लगाया हुआ है। मगर टैबरनेकल ऑफ गॉड या टैबरनेकल ऑफ कांग्रीगेशन हम कहेंगे तो खैमा इज्तिमा, खुदा का खैमा। यहां पर खुदा अपनी हजूरी देता, और लिखा खुदा ने जो उसे बताया, फिर मूसा ने बनाया, और उसके साथ बर्जिल जैसे लोग, नहायत माहिर लोग थे। हैकल के अंदर उन्होंने काम किया। फिर हीरे जवाहरात को लगाने में वो माहिर थे, मोतियों को, पत्थरों को उन्होंने
नहायत खूबसूरत तरीका से लगाया। ऐसे लोगों को खुदा लेता है जो माहिर इन कामों से होते हैं। खुदा ने उनसे काम लिया नहायत, और उन्होंने नहायत खूबसूरत खैमा इज्तिमा बनाया। खैमा इज्तिमा का जो दरवाजा था उसके अंदर रंग कलर्स थे। खैमा इज्तिमा के जैसे हैकल होती है उसका दरवाजा, कलर्स, पर्पल कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ये दरवाजे के कलर थे। ये मसीह को जाहिर करते हैं। मसीह आसमानी है, उसने अपनी जान दी। आमीन। पाक है, ये क्राइस्ट को दरवाजा कहा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। लिहाजा फिर आगे पीतल का मज़बा बनाया गया। दरवाजे से दाखिल होते पीतल का मज़बा, जहां पर सैक्रिफाइस गुजारी जाती। बनी इसराइल के लोग सैक्रिफाइस गुजारते। 5 कुर्बानियां वहां पर गुजारी जाती थी। हर वक्त आग वहां पर जलती रहती थी, कुर्बानियां गुजारी जाती थी। मुख्तलिफ टाइम के अंदर वो कुर्बानियां गुजारी जाती थी। तो सोख्तरी कुर्बानी जो थी वो भाइयों गुजरानी जाती साल के अंदर एक दफा। उसका खून लिखा है कि काहिन ने एक दफा पाक तरीन मकाम के अंदर लेकर जाता था। मैं कहने जा रहा हूं कि जो कुर्बान का पीतल की कुर्बान का, इसका मतलब जजमेंट, अदालत। और फिर आगे पीतल का हाउस बनाया गया जहां पर काहिन कुर्बानी गुजराने के बाद अपने आप को पाक साफ करता, हाथ धोता। ये लेवल है, ये समझ जाए ऐसा ऐसा इस बात को पकड़ना है आपने, इस तालीम को, क्योंकि अब्दियत की तालीम दी जा रही है, आसमानी तालीम दी जा रही है। तो अगर कोई जमीनी तालीम को समझे, इस खैमा इज्तिमा को, तभी आसमानी चीजों को समझ सकेगा, क्योंकि आसमानी चीजों का नक्श जमीन पर बनाया गया है। इसलिए खुदा के कलाम लिखा, फिर खुदा ने कहा कि एक पीतल का हाउस बनाना, वहां से काहिन अपने हाथ धोता, अपने आप को पाक करता, ताकि अगले हिस्से के अंदर जा सके। तो उस वक्त गाय की बच्चियां, रेड गाय ली जाती, उसकी खाक को लेकर पानी में नापाक लोगों पर छिड़का जाता था, तो फिर लोगों की नापाकियां दूर होती थी। इसी तरह यीशु मसीह भी उसके लहू से नापाकियां गुनाह दूर हुए हैं। आमीन, बोलिए आमीन। क्योंकि लिखा यहूदा के लिखा कबीला में से एक सोता फूटेगा जो लिखा गुनाहों और लिखा नापाकियों को पाक करेगा। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली। उससे ब्रेड की अहमियत को देखिए, क्योंकि लिखा यहूदा के कबीला में से एक सोता फूट निकला गुनाहों की माफी और लिखा है नापाकियों को दूर करने के लिए वो सोता फूटा। लिहाजा फिर लिखा है आगे, लिखा है कि पाक मकान बना होता। ये भाई 2 रूम होते थे। एक पाक मकाम जहां पर लिखा है कि सोने का मेज ऊपर रोटियां पड़ी होती, फिर बखूर दान, 7 चिराग यानी बखूर दान, और फिर ये चिराग दान होते थे, यानी 7 कलीसियों को शो किया गया। नेहनामा के अंदर आप देख सकते हैं, मुकाशिफ किताब के अंदर क्षमादान, ये भाई इसकी जो होती थी विक होती थी, इससे फिर वो काहिन आकर उसको सही तरीके से लाइट उसकी सही करता था, जलाता था, और फिर वहां पर इबादत की जाती थी। काहिन हर रोज वहां पर इबादत करता आकर, फिर वो रोटी इबादत के दौरान खाता था, और फिर वहां पर ये बखूरदान जलाता था। और बखूरदान जलाने का मतलब कि इबादत, दुआ करना, वो दुआ करता था। जैसे दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना तेरे सामने बखूर की माने, शाम की कुर्बानी की माने। आमीन। लिहाजा इस ईसा के अंदर वो हर रोज आकर इबादत करता था, मगर लिखा अगला हिस्सा जो था, थर्ड पोर्शन जो था, यानी एक तो बरामदा था, उसके बाद पाक मकान, और फिर लिखा पाक तरीन मकान। वहां पर लिखा अहद का संदूक, सोने का अहद का संदूक लिखा है। वहां पर उसके ऊपर फरिश्ते लिखा क्रोबी बने हुए थे, और लिखा दरमियान में उसका जो ढक्कन था उसे मर्सी सीट कहते हैं, उसे फजल का तख्त भी कहते हैं। और फिर लिखा है कि उसके आगे लिखा है अंदर जो थी, लिखा है खुदावंद के कलाम में
कि तख्तियां थी। आमीन। फिर लिखा है कि हारून का आसा, फिर मर्तबान, सोने का मर्तबान, मन और बखूरदान था। ये वही अहद के सलूक है। और ये जो पाक मकान था, जैसे वो हिस्सा हम कह सकते हैं बरामदा है, ये हिस्सा पाक मकान, और इसके आगे पर्दा था बहुत मोटा, उसके आगे जो पर्दा, अगला कमरा जो था वो पाक तरीन मकाम। यानी इन दोनों में पाक तरीन मकाम है था, कोई मकसद था तो पाक तरीन मकाम। अगले हिस्से के अंदर जहां पर अहद का सदूक था, लिखा काहिन साल के अंदर एक दफा वहां पर जाता था, रोज रोज नहीं जा सकता था। और किसी ने किसी खादम से क्वेश्चन किया कि ये अहद का सदूक तो छिनकर जब चला गया तो फिर वो चीजें कहां गई? सोने का मर्तबान, और फिर मन, फिर हारून का आसा, और उसके बाद बखूरदान, ये कहां पर गए? तख्तियां कहां पर गई? तो फिर खादिम ने उसे गाइड किया। उसने कहा कि जब फलस्तीन जो थे वो अहद का सबूत छीन कर ले गए, तो फिर क्योंकि वो तो जब लेकर गए तो क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये उसके अंदर थी, तो भाई वो अंदर सिर्फ तख्तियां थी। अगर आप रेफरेंस देखें खरूज की किताब और पिछले पुराने अहदनामा के अंदर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो जो तख्तियां थी वो अहद के संदूक के अंदर होती थी, मगर बाकी जो चीजें थी, सोने का मर्तबान, वो आगे रखी होती थी। फिर उसके बाद हारून का आसा, फिर बखूरदान सोने का, वो सारी चीजें आगे रखी होती थी। तो जब वो छीन कर ले गए तो वो तो वहीं रह गई। तो फिर उन्होंने भाइयों लिखा है कि फलस्तीन जो थी उन्होंने अहद के संदूक के सोने की चुइयां बनाकर रखी। आप देखिए, तो लोग कहते हैं कि वो पता नहीं उसके अंदर रख दी। भाई उसके अंदर तो भाइयों कोई उसे टच नहीं कर सकता था, अहद के संदूक को, मर जाता था। इतनी हजूरी अहद के संदूक के ऊपर होती, लिहाजा भाइयों उसको कोई टच नहीं कर सकता था। इसलिए वो दोबारा वापस वहां पर इसराइल के अंदर आया। आमीन। लिहाजा ये चीजें तो उसी वक्त रह गई पीछे, और वो फलस्तीन जब ले गए और उसके बाद वो खुद ही और फिर बैल के ऊपर रखकर भेज दिया। उसे टच नहीं किया जा सकता, तो वो उसे भाई छू नहीं सकते थे, तो उसके अंदर क्या उन्होंने चुइयां डाल दी थी। लिहाजा लोग यही कहते हैं कि ये जो चीजें थी ये अहद के सलूक के अंदर थी, सिर्फ तख्तियां उसके अंदर थी, और रेफरेंस के जरिए से आपको मिल जाता है। तो कहने का मकसद है वो खैमा बनाया गया। आसमानी खैमा बनाने के लिए खुदा ने कहा, ये जो पूरा खैमा है इसकी एक एक चीज जो है वो क्राइस्ट को शो करती है। बोलिए आमीन। यीशु मसीह की झलक इसके अंदर नजर आती है, जैसे दरवाजा क्राइस्ट है। फिर लिखा है कि पीतल का मजबा, पीतल का मतलब होता है जजमेंट। यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की तमाम अदालत को अपने ऊपर लिया है। हालेलुया। वो कुर्बान हुआ। फिर पीतल का हाउस जहां पर हाथ धोते काहिन अपने आप को पाक करते, यीशु मसीह के सोते जो फूटे हैं उसने अपने लहू के जरिए से हमें पाक कर दिया। आमीन। फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है रोटी वहां पर पड़ी होती, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। तो वहां पर जो चिराग जलते थे वो तो भाई यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का चिराग मैं हूं। यीशु मसीह का मैं नूर हूं। हालेलुया। तो ये सारी चीजें यीशु मसीह के अंदर पूरी हुई हैं। और ये तो जमीनी नक्शा था। पौलुस रसूल इसके बारे में क्या कहता है? सुनिए, पौलुस रसूल कहता है कि ये दुनियावी था खैमा इज्तिमा, मगर अब जो मैं बात करने लगा हूं वो आसमानी खैमा की बात करने लगा हूं। आमीन। ये तो जमीनी था। लिखा है कि बर्रों के खून के जरिए से लिखा कि उन चीजों को पाक किया जाता था, मगर यीशु मसीह खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस रसूल यहां पर बयान करता है, कहता है कि जब तक लिखा है कि पहला जो खैमा है, जब तक पहला खैमा मौजूद है, लिखे आसमानी राह जाहिर नहीं हुई। आसमानी राह जाहिर नहीं हो सकती जब तक ये पर मूसा का खैमा खड़ा है। आसमानी राह, अब्दियत की राह जाहिर नहीं हो सकती। तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया?
लिखा कि यीशु मसीह मर गया, लिखा अपना ही खून लेकर, लिखा आसमानी मकामों के अंदर उस खैमा के अंदर गया है। आमीन, हालेलुया। यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा लिखे असली खैमा के अंदर गया है, उस पाक तरीन मकाम के अंदर गया खुदा का बेटा यीशु मसीह आसमानों में। तो लिखा है कि वो राह क्राइस्ट बन गया। हालेलुया। ये यीशु मसीह राह बना है, राह तो बन गई, इसलिए फिर मूसा के तमाम जो खैमा था वो खत्म, क्योंकि क्राइस्ट लिखा जब तक पहला खैमा खड़ा है, लिखा आसमानी राह नहीं खुल सकती। तो जब आसमानी राह हो मिल गई, क्राइस्ट बन गया, तो फिर भाइयों नीचे वाली चीजें तो खत्म हो गई। आमीन। नीचे वाली चीजें फिनिश, वो शरीयत के ज़ाब्ते वो क्राइस्ट ने क्रॉस के ऊपर भाइयों कीलों से जड़ दिए, राह बन गई। अब भाइयों शरीयत की चीजें खत्म। और आज दुनिया के अंदर जिनको इल्म नहीं है वो क्या कर रहे हैं, पुराने फेस्टिवल मना रहे हैं, ईदें मनाई जाती हैं, नरसिंगों की ईदें। आजकल फेसबुक पर देखें वो चर्चेस के अंदर नरसिंगों की ईद मना रहे हैं, और क्या वो सारी ईदें पुरानी सेलिब्रेट करते हैं। तो भाइयों वो राह तो लिखे के मिल गई है, क्राइस्ट वो राह है जो आसमानों को जाती है। लिखा जब तक पहला खैमा खड़ा है आसमानी राह जाहिर नहीं हो सकी। तो लिखा कि जब राह बन गई तो फिर लिखा है पहला खैमा जो था वो मूसा का खत्म, फिनिश। तो फिर अब आसमानों के ऊपर जो खैमा है वहां पर लिखा है यीशु मसीह अपना खून लेकर पहुंचा है। आमीन। आप देखिए जो बात भेद में खोलने लगा, सुनिए गौर से, तवज्जो फरमाइए जरा। लिखा कि जैसे बर्रों के खून से लिखा है जिस्मानी दुनियावी खैमा की चीजों को पाक किया जाता था, इसी तरह लिखा है यीशु का खून लिखा है आसमानी चीजों को उसने जाकर पाक किया। हालेलुया। भाइयों ये भेद सुनिए, गौर से सुनिए, दोबारा से सुनिए। जिस तरह दुनिया की चीजें पाक की जाती थी, हालांकि आसमानी चीजें तो है ही गैर फानी है, खुदा ने बनाई, उनको पाकीज़गी की जरूरत नहीं है। सुनिए, मगर यीशु की खून की अहमियत को देखिए। हालांकि हमारी खातिर वो खून आसमानों पर लेकर गया है। ये तलीम जो थोड़ी मुश्किल है, गौर से सुनिए। हालांकि हमारे गुनाहों की खातिर, मगर लिखा वो चीजें भी आसमानी खैमा की, आसमान की चीजें जो गैर फानी हैं, जो हाथ की बनी हुई नहीं है, लिखा यीशु के खून से पाक की गई। अब जब जोर से तालियां बजाइए जरा, फिर बताता हूं। हालांकि जरूरत नहीं है, वो तो गैर फानी दुनिया की चीजों को क्राइस्ट के लहू की जरूरत है कि वो पाक करे। हमें भी पाक करने के लिए यीशु के लहू की जरूरत, मगर वो आसमानी चीजों को कैसे पाक किया गया दोबारा? इसलिए कि जैसे मैं और आप यीशु के लहू से पाक हो गए हैं, तो हमें पाक किया जा रहा है कलाम के जरिए से। आमीन। हम रोज रोज पाक होते चले जाते हैं। इसी तरह यीशु के लहू से उन चीजों को भी पाक किया गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू की अहमियत को जानिए। और भाइयों कोई यीशु के लहू की अहमियत को जाने, वो तो आसमानी चीजें उसके लहू के बगैर पाक नहीं हो सकती। तो एक दुनियादार शख्स और भाइयों खुदा की कलीसिया में आकर हमसे इज्जत ले जाए, काम करे ना, खुदा का खिदमत करे ना, छुट्टियां करे बढ़िया, तो कहे जी मुझे इज्जत दी जाए, कुर्सी दी जाए। भाइयों कलीसिया की इस कदर अहमियत है। सुनिए, ये यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है, उसके जरिए से हम कलीसिया वजूद के अंदर आए हैं। तो कोई कलीसिया की कदर ना करे, कभी आए कभी नहीं आए, कलीसिया को मजाक बना के रखा हो। देखिए उस शख्स पर अफसोस तर अफसोस, और फिर आए भी देर, लेट आए, प्रस्तुत भी खुदा की ना कर पाए, यीशु के खून का पता ना हो के यार वो पाक उसने कर दिया हमें। कोई उसके लहू की अहमियत को ना जाने, उसकी बेकदरी करे, उसके ब्लड की छुट्टियां करता फिरे, कभी आए कभी नहीं, और फिर वर्शिप भी करने के लिए ना पहुंचे, आए अपनी मर्जी से, कभी आए कभी नहीं आए। तो देखिए उस शख्स पर अफसोस है। खुदा ने उसे अपना लहू दे दिया, अपना बेटा यहां पर दे दिया,
क्राइस्ट ने लहू के जरिए से हमें छुपा लिया है, तो फिर भी कोई खुदावंद की प्रशंसा ना करे, और फिर भी आए लेट और ऐसे जैसे खादम पर उसने आसान जुटा दिया है, आसान कर दिया है, तो भाइयों खून की अहमियत को समझिए। ये सजा मिलेगी, मार खाएंगे भाइयों। उसकी आंखें लिखे आग के शूलों की मानद है, जलाकर राख कर देती है, नापाकियों को खत्म करती, सुस्तियों कालियों को खत्म करती। इसी तरह एक खादम ईमानदार बिलीवर उसके लहू को जाने, उसे उसके लहू के अंदर कवर रहे, उसका लहू के कवरिंग के अंदर रहे, क्योंकि भाइयों जब आसमानी चीजें उसके लहू के जरिए से पाक होती है, तो जमीनी तो चीजें हमें जरूरत है उसके लहू की। इसलिए कलीसिया की अहमियत को समझे, खुदावंद की प्रशंसा कीजिए, पकीज़गी में सताइश कीजिए। आसमानी चीजों वहां पर हमें जाना है, और फिर जैसे लिखा है कि पाक मकान और पाक तरीन मकाम, ये दो ही चीज कमरों का जिक्र किया। इंग्लिश में से कहते हैं फर्स्ट रूम एंड सेकंड रूम। तो ये फर्स्ट रूम और सेकंड रूम और उसके ताल्लुक से लिखा है कि खैमा, एक ऐसा खैमा होगा, लिखा वहां पर आंधी आएगी, झड़ी आएगी, वहां पर भी बरसेगा। इसका मतलब है कि एक खैमा उसकी बात हो रही है जो पहला, यानी आज कलीसिया के ताल्लुक से बात हो रही है कि कलीसिया के अंदर एक ईमानदार छुप जाता है आकर यीशु के लहू में। तो देखिए दुनिया के लोग जब छुपे नहीं हुए तो आप उनके साथ यारियां बना के रखें। और भाई एक ईमानदार और गुनाहगार का आपस में क्या मेल जोल, कोई है मेल? तारीकी और रोशनी का क्या मेल जोल हो सकता है? नहीं है। तो एक ईमानदार यार जो यीशु के लहू से धुला नहीं हुआ, पाक नहीं है, और एक पाक शख्स ने पाकों के साथ दोस्तियां बनाई रखे, सारा वक्त उसके साथ गुजार दे और खुदा की हुजूरी में आ न सके। दुनिया के अंदर वक्त दे, नींद को अजीज रखे, कभी आए कभी नहीं आए, छुट्टियां करता फिरे, तो भाइयों मार खाएगा या नहीं खाएगा? तो खुदा के कलाम में उसकी आंखें तो भाइयों आपके शूलों की मानद है, जलाकर राख कर दी। इसलिए एक ईमानदार भाइयों खुदा की हुजूरी में रहे, और मैंने और आपने आसमानों पर जाना है। यहां पर तो भाइयों लिखा है खैमा होगा, वो कलीसिया है, छुपने की जगह। एक खैमा होगा जहां पर धूप और क्या आंधी चलेगी, आंधी आ सकती है, यानी इससे मुराद ये कलीसिया है। तो हम सोच सकते हैं कि आसमान में हो सकता है, आसमान के अंदर आंधी तूफान नहीं आती। इसका मतलब है कि जब तक हम कलीसिया के अंदर एक ईमानदार दुखों में से गुजर सकता है, शायद रोना पड़े, शायद हमें मुसीबतों का सामना करना पड़े, प्रॉब्लम्स आए दुनिया के अंदर, कलीसिया के अंदर आकर हम छुप जाते हैं, तो खुदा हमारे आंसू पहुंच देता है। हालेलुया। दुख जाते रहते हैं, वरना दुनिया पर नजर करें, दुनिया के लोग गुनाहों के अंदर मर रहे हैं, नापाकी के अंदर हैं, हलाक हो रहा है, बीमारियों का शिकार है, कमजोरियों का शिकार है, दुख पा रहे हैं। मगर एक ईमानदार जब कलीसिया में आता है तो वो क्या करता है? यीशु के लहू में छिप जाता है। यहां पर लिखा खुदा का बेटा है, रूह कुदस है जो हमें तसल्ली देता है। यहां पर हम खादम हैं जो कलाम के जरिए से आपको तसल्ली देते हैं, इनकरेज करते हैं, खुदा की हजूरी में ले आते हैं। ये भाइयों खैमा ऐसा है, लिखा छुपने की जगह है, ये कलीसिया। ये भाइयों फर्स्ट रूम है जमीन पर, लेकिन सेकंड रूम जो है वो आसमान है। हालेलुया। वहां पर पीतल का मजबा नहीं है, वहां पर पीतल का हाउस नहीं है, यहां पर ही पीतल का हाउस यानी पीतल का मजबा, जहां पर भाई कोई गुनाह करेगा तो माफी मांगी जा सकती है। आसमानों पर जस्ट अहद का संदूक, खुदा का खैमा है, टैबरनेकल ऑफ गॉड, वहां पर खुदा का खैमा, पाक तरीन मकाम है आसमान। ये कलीसिया जो है ये पाक मकान, यहां पर भाई माफी मांगी जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं, सुनिए एक जुमला। उस दौर के अंदर, मूसा के दौर के अंदर तो लोग भाई कुर्बानियां लाकर खुदा की हुजूरी में आते थे, वरना नहीं आते थे। कुर्बानी होगी भागते थे। तो आज तो हमारी कुर्बानियों से, इन कुर्बानियों से यीशु मसीह ने क्या किया? हमें आजाद कर दिया है। आज अगर हम लेट भी आ जाते हैं तो क्या करते हैं? भाई बर्रा तो नहीं खरीदना पड़ता हमें, वहां तो पहले बर्रा खरीदो, फिर उसे लाओ, फिर वो कुर्बानी गुजारे, तब जाकर वो जाए फर्स्ट रूम के अंदर, पाक मकान के अंदर, तब उसकी दुआ सुनी जाए। मगर आज खुदा ने उन बंधनों को तोड़ दिया है।
वजूहे खोल दिए हैं, वो रस्में तोड़ खत्म कर दी गई हैं। आज हम फौरन आते हैं और खुदा की हुजूरी में खुदावंद की वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। आमीन। इन बंदरों से आजाद कर दिया यीशु मसीह ने, शरीयत के इन ज़ाब्तों से उसने हमें आजाद किया है, और फिर भी एक ईमानदार घर में बैठा रहे, सोया रहे और कामों के अंदर लगा रहे। भाइयों, रोटी की फिक्र ना करें, काम की फिक्र ना करें, वो दे देगा आसमान से मन आपको खाने के लिए। एक बंदा खुदा की हुजूरी में आए और अपने कामों में चला जाए। काम करना अच्छी बात है, कोई मजबूरी होगी ठीक है, मगर कोई जानबूझकर पैसों के लालच में, चंद सिक्कों की खातिर खुदा की हुजूरी को छोड़े, यीशु के लहू को पामाल कर दे, और पामाल करके वो क्या करे, चर्च का टाइम हो और वो अपने कामों के अंदर और कामों के अंदर चला जाए। इसका मतलब वो क्राइस्ट के लहू को पामाल करता है, वो ध्यान कर ले कि खुदा के साथ कैसा चलता है। वो भाइयों चंद सिक्के दे देगा, रोटी दे देगा आसमानों से। भाई वो तो अपने लोगों को जानवरों की जैसे रोटी खिला देता है। एलिया को खिलाया या नहीं खिलाया, काल के अंदर था। बोलिए आमीन। जरा जोर से तालियां बजाइए, फिर मैं जरा आगे चलता हूं। मेरी बात सुनिए, लास्ट बात सुनिए। लिहाजा जहां पर हाथ पांव धो सकते हैं, यानी माफी मांगेंगे, खुदा माफ कर देगा, मगर वहां पर भाइयों, वहां पर हाथ धोने का चांस नहीं है, वहां पर माफी का चांस नहीं है। पाक तरीन मकाम के अंदर, आसमानों के अंदर, यहां तो उसने अपना बेटा हमें दिया हुआ है, रूह कुदस दिया हुआ है, माफी मांग सकते हैं, खादमों को दिया हुआ है। लिहाजा आसमानों पर जाने के लिए भाइयों यीशु मसीह लिखा लहू लेकर आसमान के ऊपर गया है, अपना लहू। हम कैसे आसमानों पर जाएंगे? सुनिए, तवज्जो फरमाइए, हम कैसे आसमानों पर जाएंगे? हम उसके लहू में छुपते आसमानों की तरफ चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई यीशु के लहू में छुपेगा तो दिन आसमानों पर जाएगा, जो यीशु के लहू की कदर करेगा। कि यीशु के लहू की अहमियत को जानिए, उसके ब्लड को जानिए। हमने भाइयों उसके लहू में छुपकर आसमानों में जा सकते हैं, वरना कोई शख्स आसमानों के अंदर नहीं जा सकता, अब्दियत के अंदर नहीं जा सकता। हमने भाइयों यहां पर तो जो मूसा ने खामा बनाया, पाक तरीन मकाम के अंदर वो साल के अंदर एक दफा जाता, मगर हम उस मकाम के अंदर हमें सदा सारी जिंदगी आसमानों के ऊपर अब्दियत के अंदर रहकर खुदावंद की प्रशंसा करनी है। वहां तो जमीन पर तो काहिन एक दफा जाता, हमने तो सारी जिंदगी वहां पर रहकर खुदावंद की हिम्मत करनी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी कोई यीशु के लहू को ना जाने, इसकी अहमियत को ना जाने, भाइयों खुदा का खैमा वहां पर है, वहां पर खैमा में हमें सारी जिंदगी रहकर खुदावंद की हम घोषणा करें। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए।